साथियों नमस्कार। सही मायनों में निर्धनता क्या किसी व्यक्ति के निकम्मेपन को प्रकट नहीं करती है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कैसे सहन कर लेते हैं जब कोई आपकी गरीबी का मजाक उड़ाता है और दुर्व्यवहार करता है। मैं अपने सभी अभिभावक मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों की परवरिश पूर्ण सतर्कता और जागरूकता के साथ करें, क्योंकि बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कार बच्चों के जीवन में तो खुशहाली लाते ही हैं, साथ ही साथ समाज और देश के लिए भी उपयोगी होते हैं। दरिद्रता के कारण कोई भी व्यक्ति समय से पूर्व ही बूढ़ों जैसा नजर आने लगता है। उसके मुखमंडल की शोभा और सौंदर्य नष्ट हो जाता है। निर्धनता के कारण उसे अभावपूर्ण जिंदगी गुजारनी पड़ती है। गरीबी के कारण युवक नहीं रह जाता है और यौवना नहीं रह जाती, यानी जवान बच्चों के चेहरों पर रौनक नहीं रहती। इसी कारण महापुरुषों ने गरीबी को अभिशाप बताया है। मनुष्य की ऊंची आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं और वह दुनिया की नजरों में तुच्छ, हीन और बौना सा होकर रह जाता है। निर्धनता के कारण मनुष्य की मानसिक शांति भंग हो जाती है। निर्धनता के कारण मनुष्य की मानसिक शांति भंग हो जाती है। उसका मस्तिष्क सही निर्णय नहीं ले पाता है। उसे हर पल दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का अभाव सदैव खटकता रहता है। सही मायनों में निर्धनता किसी निकम्मेपन को प्रकट करती है। अगर किसी व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है, तथा उसके बावजूद भी वह निर्धन है, तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रत्येक मनुष्य में बचपन से ही ऐसे भाव भरे जाने चाहिए कि वह निर्धनता की भयंकरता को समझे, इसे लज्जाजनक समझे तथा इससे यानी निर्धनता से मुक्ति पाने का भरसक प्रयत्न करे। कहा गया है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर सम है, जिसमें सुदेश हित प्यार नहीं। यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि किसी के मस्तिष्क में भावनाएं प्यार से ही भरी जा सकती है। यह तथ्य
ध्यान रखने योग्य है कि किसी के मस्तिष्क में भावनाएं प्यार से ही भरी जा सकती हैं। कल्पना करें, जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाते, तब आप कैसा महसूस करते हैं? यदि आपको किसी और का कोई तरीका उपयुक्त लगे तो बेझिझक उसे अपनाएं, किंतु किसी का अंधा अनुकरण कभी भी न करें। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीने का अपना तरीका होता है, अपने सिद्धांत होते हैं, फिर भी निम्नलिखित सुझाव सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। नंबर 1, अपने आप पर विश्वास करें। कभी भी यह ना सोचें कि मैं असहाय, कमजोर अथवा कम योग्यता रखता हूं। नंबर 2, कभी किसी से अपने आप को हे न समझें और न किसी को हे दृष्टि से देखें। नंबर 3, किसी की आलोचना करने से बचें। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उसे ध्यानपूर्वक सुने तथा धैर्यपूर्वक उस बात की सच्चाई जाने। यदि वास्तव में उस आलोचना में कुछ सच्चाई है तो उसके अनुसार अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें, न कि उत्तेजित होकर आलोचक की आलोचना करें या बदले की भावना मन में रखें। 4, कोई भी बात या कार्य जो आपको उपयुक्त एवं अच्छा महसूस हो, कहने में या करने में न हिचके। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बड़ा उपयोगी है। जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। इसलिए हमेशा कर्मशील रहें। कर्म का दामन किसी भी परिस्थिति में न त्यागें। कर्म का मतलब केवल शारीरिक सक्रियता ही नहीं, कर्म हमारे विचारों में भी रहता है। 5, जिस कार्य में आप असमंजस में हो तथा किसी निश्चित फैसले पर पहुंचने में कठिनाई महसूस कर रहे हो तो अपने शुभ चिंतकों या विश्वसनीय लोगों से सलाह मशवरा करें। तत्पश्चात अपने मस्तिष्क का उपयोग कर स्वयं की जिम्मेदारी पर निर्णय लेने का प्रयत्न करें। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव कर सकें। धन्यवाद।